बारामूला के सभी ऑनरेबल जम्मू कश्मीर के डीजीपी स्पेशल डीजी, इस डिस्ट्रिक्ट के सामुदायिक अभियान के इंचार्ज कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, राज्य कश्मीर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, जोशी 19 इन्फेंट्री डिवीजन जोशी जी, IGCIT DIG नॉर्थ कश्मीर, DC बारामूला, डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन SSP बारामूला, श्री कुरिंदर पाल सिंह, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर, सभी वर्तमान और पूर्व चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो DDC के लोग हों, DDC के हों, नगर पंचायतों के हों, अनेक लोगों को देख रहा हूँ, नाम लेना उचित नहीं होगा। सभी पूर्व सरपंच, NCC कैडेट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, दिल्ली स्कूल और कॉलेजों के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स और बारामूला के मेरे भाई और बहनों, 11 अप्रैल को नशामुक्त की जमीन कश्मीर अभियान प्रारंभ हुआ था और आज 1 महीने पूरे हुए। मैं जानता हूं कि युद्ध लंबा है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आवाम के सहयोग से चल रहा है जन आंदोलन जम्मू कश्मीर में की तवारीख में एक इतिहास बनाने लगा। किसी भी सामाजिक समस्या को लेकर इतने बड़े पैमाने पर आम आदमी की जन भागीदारी मैंने पिछले 6 वर्ष में नहीं देखी। मुझे बताया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में 2 लाख से भी ज्यादा जागरूकता अभियान, आउटरीच के कार्यक्रम किए जा चुके हैं। अभी DC बारामूला साहब ने बारामूला में जो गतिविधियां हुई उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ की पुलिस जिस तरह से आवाम के साथ मिलकर इस अभियान को जन जन तक पहुँचाया है, मैं इसके लिए उन्हें उन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मेरे पास आंकड़े हैं कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, आउटडोर के पेशेंट, इंडोर के पेशेंट, सारे आंकड़े हैं। मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने बहुत ही सही ढंग से पूरी स्थिति आपके सामने बताई। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले ड्रग की सप्लाई को रोकना है, उसके इनको पूरी तरह नस्तानाबूद करना है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में जिस तरह से कार बन करके तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस टूटी है, वो निश्चित रूप से परिणाम दे रहा है। गुजरात से लोगों को जागरूक करने का हर पंचायत और वार्ड और घर तक दस्तक देने का उस अभियान में भी जिस तरह से आम आदमी आवाम के लोग आगे आ रहे हैं, मुझे भरोसा है इस अभियान में फिर सफलता मिलेगी। तीसरा अभियान बड़ा चुनौतीपूर्ण है। हमारे परिवार के वे लोग जो नशे की गलत आदत में फंस गए, उनके पुनर्वास का उनके रिहेबिलिटेशन एक विस्तृत पॉलिसी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रिहेबिलिटेशन की बनाई है। एक ऐसे व्यक्ति को ट्रैक करना, उसका इलाज करना और 3 वर्ष के अंदर उसे पूरी तरह से रिहेबिलिटेट करना ताकि वो अपना रोजगार भी कर सके। उस व्यवस्था को जमीन पर उतारने का हम आपको भरोसा करते हैं। मैं पिछले 30 दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर एक बात कर रहा हूँ कि घर में फंसा हुआ नौजवान
ये अपराधी नहीं है, ये विक्टिम है। आवाम से इस तरह के स्टिग्मा को हमें समाप्त करना हो। ड्रग के प्रति हमारा रिस्पॉन्स केवल इमोशनल न हो बल्कि साइंस पर आधारित। हम डायबिटीज के पेशेंट को शर्मिंदा करके उसे स्वस्थ नहीं बनाते, हम गले लगा के उसे स्वस्थ बनाते। कैंसर के पेशेंट वो भी गले लगा कर उसका इलाज कराते हैं। उसी तरह हमें ड्रग एडिक्ट की गरिमा को बरकरार रखते हुए उसका इलाज और उसका रिहेबिलिटेशन करना पूरी दृढ़ता के साथ और करुणा के साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाना। पिछले 3 दिनों में ड्रग्स की सप्लाई चेन पर बहुत ही करारा प्रहार हुआ। जागरूकता अभियान को नई ऊंचाई देने में आवाम का जबरदस्त सहयोग मिला है। ड्रग पार्टीज के हर एक फाइनेंशियल लेन देन पर नजर भी है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि ये तस्कर जितना भी बड़ा होगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। एक रोटी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है। ऐसे लोग जो तस्करी से जुड़े हुए हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने, उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने, उनके पासपोर्ट को निरस्त करना, आधार कार्ड को निरस्त करना, जो फरार हैं उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन करना, अनेक प्रावधान उसमें किए गए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम ड्रग स्मगलर्स के एक पैसे और संपत्ति और उसे कंपनी का पीछा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज मैं बारामूला की धरती से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। 69 दिन बचे हैं हमारे पास। हर दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मूक दर्शक बनने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पड़ोस में ऐसी कोई गतिविधि हो रही है कृपया करके प्रशासन को पुलिस को सूचना दीजिए। अगर हमारे पड़ोस का कोई बच्चा गलत रास्ते पर भटक गया है तो आप भी उसके अभिभावक माता पिता के साथ साथ आप भी उस बच्चे को सही रास्ते पर लाने में मदद कीजिए। और धार्मिक रिलीजियस लीडर से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो मस्जिद के हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सोसाइटी के लोग हैं, आप सबसे मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि सप्ताह में 2 घंटा इस अभियान के लिए दीजिए। ये ठोस कार्य होगा जो परिणाम देगा और मैं आश्वस्त हूँ दुनिया भर में जितने रिसर्च हुए हैं उन सबका निष्कर्ष यही है मजबूत पारिवारिक और कम्युनिटी संबंध ड्रग एडिक्शन के खिलाफ सबसे ताकतवर वसील है। इसलिए अगले 69 दिन जम्मू कश्मीर के हर स्कूल में, कॉलेज में, रिलीजियस प्लेसेस पर 1 दिन का संवाद कार्यक्रम परिवार और सोसाइटी के साथ करें, जिसमें ईमानदारी और सहजता से ड्रग पर बातचीत हो सके। जम्मू कश्मीर अभियान की उस इलाके में आगे के लिए हम कम से कम करें ताकि मेरी बैठ है उसे हम भर सकें। और मैं आवाम के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ इस अभियान में आपको अगर कहीं कोई कमी दिखाई पड़ती है तो आपके हर सुझाव का हम स्वागत करेंगे और हर अच्छे सुझाव को इसमें जोड़ करके अभियान को और तेज करेंगे। जम्मू कश्मीर निजामुत अभियान में मेरा आग्रह है नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान भी बिल्कुल तरीके से पुलिस को पहुँचाने का प्रावधान है। मैं आपसे निवेदन करूँगा